Good evening. Welcome to everyone. So, welcome to our ASOL English learning class. और आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, मुझे भी। अभी हालांकि आप लोगों को 30 आई थिंक 4 क्लास आई है, बट एक्चुअल में हमारे जो वीडियोस बन चुके हैं, एक्चुअल जो हमारी क्लासेस हो चुकी है, वो 42 क्लासेस हमारी हो चुकी है. सो विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन, so might be by next week we would have done 50 classes and it is an achievement. हमने हाफ सेंचुरी कर ली. 50 क्लासेस हमारी हो जाएगी और अगले हफ्ते के एंड तक. तो जिन्होंने भी पहले की क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज़ उनको देखिए. और ये 50 क्लासेस, अभी 36 वीडियोस बने हैं बच्चों. ये वीडियो जो बनते हैं आप लोगों तक आते हैं, वो आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बनाने में 2-2 घंटे का समय लग जाता है. मैं आपको बताता हूँ, 2 घंटे का समय लग रहा है. एक सेकंड होल्ड करिए. तो 2 घंटे से 2.5 घंटे एक वीडियो को बनाने में लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम आप लोगों की क्लास. और उसके अलावा जब वो बन जाता है, बनता मतलब सिर्फ कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से आगे बनने में उसे और 1.5-2 घंटे लगते हैं. तो 4-4 घंटे लग के एक वीडियो आपका तैयार होता है. और ये क्लास जो आपकी बनती है, और समझ लो 1 घंटा पूरा चला जाता है जब आधे घंटे क्लास ले, और इसकी प्रिपरेशन. तो हमारा एक वीडियो की क्लास में समझ लो एक आदमी जो दिन भर बैठ के काम करे, जिसमें हम टीचिंग का स्टाफ भी इन्वॉल्व है और वीडियो मेकिंग का स्टाफ भी इन्वॉल्व है, उतना टाइम लगता है. तो उन इम्पॉर्टेंट है, उनको आप लोग देखो. तो हम लोग कर रहे थे वर्ब्स, और मैंने काफ़ी सारे आपको ऐसे वर्ब्स बताए जो कि हमारा, जिसमें चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ और थी, जो सी मैंने आपको बताया था सी, और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था. अब ये जो सी है ना, देखना, इसको कई जगहों पे नाउन की तरह भी रख रहे हैं और इसको सीइंग भी बोल रहे हैं, और बहुत कन्फ्यूजन है इसको लेके. पर अभी जितना मैंने आपको बताया उनको वीडियो में देखना, उतना ध्यान रखना. बाद में और इस वर्ड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. तो मैंने आपको अब और वर्ब के टाइप्स मैं आपको बता रहा था, और कुछ अब तक मैंने आपको 3 तरह के वर्ब्स बताए. मिक्स वर्ब हो गया, और आपका नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब हो गया, नॉर्मल वर्ब्स हो गए. जब हमारी ये वर्ब्स की क्लासेस पूरी हो जाएगी, जो हमारे 12 फॉर्म्स वर्ब की, जो 3 हर फॉर्म के अंदर 4 फॉर्म करके, ऐसी जब हमारी 12 फॉर्म्स कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद हम स्पेशल और वर्ब करेंगे. ठीक है. अब तक तो जो हमने वर्ब किए थे वो तो हम करेंगे, कर ही रहे हैं, लेकिन हम आगे और स्पेशल वर्ब्स करेंगे. आज बड़ी यहाँ पर काम चल रहा है. एक सेकंड दो, मैं खिड़की बंद करता हूँ. तो अब देखो, एक वर्ड, टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर ही एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ. ये वर्ड है टेस्ट. ठीक है. अब टेस्ट को जो है, कौन फोन कर रहा है? ओके. सो अब वर्ड है हमारा टेस्ट, TASTE, टेस्ट, टेस्ट करना. ठीक है. अब ये हमारा स्टैटिव वर्ब भी है. स्टैटिव कौन सा होता है? जिसके अंदर हमारा ING नहीं लगता. और ये हमारा नॉर्मल में भी होगा यूज. कैसे? दिस सूप, एक सूप है, मैंने कहा दिस सूप इज टेस्टिंग डिलीशियस, या दिस सूप इज टेस्टिंग. ओके. तो अब मैंने वर्ड लिया टेस्ट. ठीक है. अब टेस्ट जो मेरा वर्ड है, इसको मैं नॉन कॉन्टिन्यूस में भी यूज करूंगा. नॉन कॉन्टिन्यूस में ING नहीं लगता, कॉन्टिन्यूस नहीं है. अब इसको, ये देखो, ये मिक्स वर्ब है, इसको मैं ING वाले में भी यूज कर सकता हूँ. अब देखो, मैंने एक वर्ड बोला, एक सेंटेंस बोला, एक सूप लिया.
तो मैंने कहा दिस सूप इज टेस्टिंग गुड। क्या ये सही है? आराध्या बताओ, क्या ये सही है? नो सर। क्या होगा? सर टेस्ट। दिस सूप टेस्ट, टेस्ट। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं जहां पर हमें बाद में एस लगाना पड़ता है। दिस सूप टेस्ट डिलीशियस, तो टेस्टिंग नहीं होगा। अब जो भी टेस्ट की बात हो रही है, इट्स टेस्टी, ये टेस्टी है, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा इट टेस्ट ग्रेट, तो टेस्ट जो स्वाद की वाली बात है, वहां पर जो मीनिंग होता है टेस्ट का, तो हम उसे एज ए वर्ब नॉन कॉन्टिन्यूस लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अब टेस्ट का एक और मीनिंग होता है, एक तो हो गया स्वाद, जैसे मैंगोस टेस्टिंग स्वीट। बताओ संध्या, ये सेंटेंस सही है गलत है? मैंगोस टेस्टिंग स्वीट, बोलो संध्या, ये सही है गलत है? सर क्वेश्चन। मैंगोस टेस्टिंग स्वीट, सर आप मजा तो बाहर बोलो सही है गलत है? मैंगो टेस्टिंग स्वीट। एक बार सब लोग जरा वीडियो पे आ जाओ, और फेस आना चाहिए सबके। एक बार आ जाओ, जरा अटेंडेंस दे दो अपनी वीडियो वाली। मुझे ये बच्चों ये चाहिए आप लोगों के वीडियो फेसेस, पता लगे मेरी क्लास की स्ट्रेंथ क्या है। फेस दिखाओ अपना गिरीश, अंश फेस दिखाओ अपना, देवांश ओके, और राम बाबू वाले में मुस्कान, ओजस, और क्या वो नहीं है आज, अवनीश। आ जाओ बेटा फेस एक बार आ जाओ, 1 2 3। अरे मैं कहाँ गया? रुको रुको रुको, मेरे को ऐसे रहना। चलो अब तुम लोग हट सकते हो फेस से, आपको जरूरी नहीं है। तो संध्या आपके हिसाब से ये सेंटेंस ठीक है? मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, ओके। मुस्कान कैसा होगा बेटा ये वाला सेंटेंस, सही है गलत है? मैंने अभी बताया आराध्या को, ये बताओ मुस्कान। देखो जिस बच्चे की फेस आएगा ना, ये ध्यान रखो, मेरा ध्यान उस पे जाएगा, तो इसलिए अच्छा है तुम सब फेस पे रहो, फेस इसलिए रखो। बताओ मुस्कान, आपने बताया नहीं, दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट। ओजस सही है गलत है? गलत है। गलत है, क्या होगा सही? देखो संध्या वीडियो पे आओ, क्या बोला? बोलो बोलो, ये बताएगा सही गिरीश। The correct answer is taste. पूरा सेंटेंस बोलो हमेशा, स्पीक प्रॉपर सेंटेंस, फुल सेंटेंस। व्हाट आई स्पोक, मैंने क्या बोला? व्हाट आई स्पोक। ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा टेंस है? व्हाट आई स्पोक। मैंने बोला। अरे मैंने बोला, टेंस कौन सा है ये? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट। बस प्रेजेंट है? प्रेजेंट में कौन सा है? बताओ श्वेता, कौन सा है प्रेजेंट में? अश्विन, अश्विन आया है? विनेश, विनेश, अविनाश कहाँ हो? आए नहीं ये लोग। एक वो बच्चा आ रहा था दुर्गा प्रसाद जी वाला, अंश नाम का, ये संध्या का रिलेटिव, वो भी नहीं आया। एक और थे जो आने थे आज, इनके तुम्हारे रिलेटिव थे शायद, इसके आराध्य तुम्हारे जानकार के थे ना, बच्चा आना था कुशाग्र, वो भी नहीं आया आज। यस सर। हाँ बोल दो उसको, अगर आना तो अभी ज्वाइन कर सकता है। तब तक मैं जरा, श्वेता बताओ क्या पूछा है मैंने? कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उसी दिन तो बहस हो रही थी इस बात पे, डाउट था इस बात पे, जो आराध्या ने बताया था। क्यों अवनीश? अभी से बात कर रहे हैं। कर लो बेटा कर लो, कोई बात नहीं। अवनीश है लाइन पे? अवनीश नहीं है? क्यों ओजस, कौन सा टेंस है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखा, ओजस ने एकदम सही पकड़ा। तो अब ये जो सेंटेंस है, गिरीश पूरा सेंटेंस बोलो। मैं टेस्ट क्या होगा पूरा सेंटेंस? मैंने कहा था मैंगो टेस्टिंग गुड या मैंगो टेस्टिंग स्वीट, पूरा सेंटेंस क्या होगा? बोलो। मैंगो टेस्ट्स गुड। मैंगो टेस्ट्स गुड। अच्छा मुस्कान, बेटा एक बार कैमरा पे आओ। और ये बताओ, मैंगोस टेस्ट गुड होगा या मैंगोस टेस्ट्स गुड होगा? बताओ मुस्कान। मैंगो टेस्ट गुड। क्या क्या? सेकंड दोबारा वाला। दोबारा बोलो। सेंटेंस बोलो क्या सेकंड है? वाला। नहीं नहीं, सेंटेंस बोलो क्या है? मैंगोस। मैंगो टेस्ट। मैंगो या मैंगोस? हाँ मैंगोस। हाँ मैंगोस मैंगोस। आगे टेस्ट। टेस्ट गुड। टेस्ट अच्छा गुड। अच्छा श्वेता, आप बताओ। कोई बात नहीं श्वेता, आप बताओ, मैंगोस टेस्ट गुड होगा या मैंगोस टेस्ट्स गुड होगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ श्वेता। मैंगो टेस्ट गुड। श्वेता कह रही है मैंगो टेस्ट गुड। यही चीज मैं अगर आराध्या से पूछूं, मैंगो टेस्ट गुड सही है आराध्या? यस सर, मैंगो टेस्ट गुड इज राइट आंसर। ओके। क्यों देवांश, सही है ये आंसर? तू कहाँ चला गया भाई? मैंगो टेस्ट गुड सही है? हैं? नो क्या सर, होगा सही? मैंगो टेस्ट। तू तो अलग ही बोल रहे कुछ और। अवनीश क्या होगा? मैंगो टेस्ट गुड सही है सेंटेंस? यस सर। ये भी कह रहा सही है। तो छोटी चीजों में बच्चे फंस जाते हो ना। संध्या क्या होगा? मैंगो टेस्ट गुड सही है? यस सर। ये भी सही कह रही है। और ओजस क्या होगा? मुझे लगता है ओजस सही बताएगा। गिरीश तुम बताओ क्या होगा? मैंगो टेस्ट गुड सही है? यस सर। अरे गिरीश, मुझे तुमसे तो उम्मीद नहीं थी ये। तुम भी इसे सही बोल रहे हो। और ओजस तुम बताओ सर गलत है। क्या होगा सही? मैंगो टेस्ट स्वीट। मैंगो टेस्ट। मैंगो, एक मैंगो, इसने क्या बोला? मैंगो टेस्ट स्वीट। तो आपने ऐसा क्यों बोला भाई? मैंगो टेस्ट क्यों नहीं बोला? मैंगो टेस्ट क्यों बोला? बोलो ओजस, बोलो ओजस। बेटा जवाब दिया है तो रीजन तो होगा कोई। बिना रीजन के जवाब है, रीजन आप दे नहीं रहे, क्या बात है? सर कैन यू टेल आंसर? आपने तो गलत ही बोला, आप कैसे बताओगे आंसर? जब आपने गलत ही बोला है तो आप आंसर कैसे बता सकते हो? देन यू हैव लॉस्ट द चांस टू स्पीक फर्दर। नाउ हु विल टेल मी? किसी ने भी वैसे सही आंसर नहीं दिया है। ओजस ने नहीं दिया। चलो गिरीश से सुनते हैं क्या कहना चाहता है। बोलो गिरीश। मैंगो टेस्ट स्वीट। अरे वो तो मैंगोस की तो बात ही नहीं करी, मैंने तो कहा मैंगो टेस्ट स्वीट। मैंगो टेस्ट स्वीट। ये ओजस कह रहे सही है, मैं भी कह रहा हूँ सही है, लेकिन ये सही क्यों है? मैंगो टेस्ट स्वीट क्यों नहीं है सही? कौन बताएगा? मुस्कान सर है बोलो। सर, क्योंकि एक मैंगो है। एक मैंगो है। जब एक चीज होती है तो उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं हम वर्ब में। इतने फोन आ रहे, लग रहा है आज ही सारे फोन आएंगे। जब एक चीज होती है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एस या ई एस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने जो वो पेन पेन्स, कार कार्स, वो एक अलग चीज है, वो तो हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब हम वर्ब लगाते हैं तो हम प्लूरल में, क्योंकि हमने प्लूरल हो गई जो चीज, तो फिर एस लगाने की क्या जरूरत है?
तो इसलिए मैं कहूँगा मैंगोस टेस्ट स्वीट, मैं कहूँगा मैंगोस टेस्ट टेस्ट स्वीट। आम, एक से ज़्यादा आम, एक से ज़्यादा आम की बात आ रही है तो मैं उसका वर्ब कहूँगा टेस्ट। ठीक है, तो अब ये जो हम टेस्ट वर्ड कर रहे थे तो मैंने आपको बताया ये स्टेटिव वर्ब नॉन कॉन्टिन्यूअस के अंदर इसका मीनिंग होता है कि इसका टेस्ट कैसा लग रहा है। अब जाहिर सी बात है जो चीज़ मुझे लग रही है वो कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग और इमोशन की है ना, क्योंकि इस वर्ड को हम कई जगहों पे मीनिंग में लेके आते हैं। और एक और हमारा हो जाता है कि ये टेस्ट करना, लेकिन जब आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हो, जैसे स्मिता इज टेस्टिंग द खीर, स्मिता खीर को टेस्ट कर रही है, तो ये सेंटेंस टेस्ट में आईएनजी लग जाएगा। लेकिन जब हमारा टेस्ट का मतलब ये है कि इसका टेस्ट कैसा है, इसका स्वाद, स्वाद और चखना कि हम चख रहे हैं, वहां पर इसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, अब एक और है वर्ड है थिंक। तो थिंक के भी दो मीनिंग है। ठीक है, एक है आपका नॉन कॉन्टिन्यूअस है, हैव एन ओपिनियन। क्यों ओपिनियन है? जब आपकी कोई ओपिनियन है, ओपिनियन माने राय, जैसे मैंने कहा आई थिंक दैट टी इज गुड, मैंने कहा कि टी इज ग्रेट, आई थिंक दैट टी इज ग्रेट, कि टी ग्रेट है, टी बहुत बढ़िया बनी है, स्वाद बनी है। आई थिंक दैट दिस डिश इज ग्रेट, बहुत बढ़िया चीज़ बनी है। तो यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ अच्छी बनी है तो ये मैं अपनी ओपिनियन, अपनी राय दे रहा हूँ। मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता आई थिंकिंग दैट दिस इज ग्रेट, कि मेरी राय है, तो उसको ऐसे नहीं बोलोगे। तो जब भी ओपिनियन की बात आती है, अपनी राय देना है। जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने कहा आई थिंक शी इज परफॉर्मिंग ग्रेट, कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ये मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, वहां पर मैं थिंक बोलूंगा। दूसरा इसका मीनिंग होता है कि कंसिडर करना, कुछ दिमाग में आपने सोचा। आई एम थिंकिंग टू विजिट सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट मंथ, कि मैं सोच रहा हूँ कि भैया कि मैं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जहाँ पे जानवरों को रखते हैं ऐसे का, अगले महीने थोड़ा घूम फिर आऊँ, सो वहाँ पे विजिट कर लूँ, विजिट में घूम आऊँ। या आई एम थिंकिंग फॉर ए न्यू ड्रेस फॉर द मैरिज ऑफ माई फ्रेंड, मेरे अपने फ्रेंड की। तो मैं थिंकिंग, तो यहाँ पर क्योंकि ये है, अब एक आदमी बैठा हुआ यूँ सोच रहा है, अब आपने कहा अरे क्या सोच रहा है, तो क्या बोलोगे? वट ही इज थिंकिंग। क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है, सोच नहीं नजर आ रही है आपको, लेकिन वो जो सोचने का प्रोसेस है वो तो नजर आ सकता है ना। तो इसलिए उसको नॉर्मल वर्ब के अंदर हम थिंक का थिंकिंग हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ब्स थे, बी, हैव, सी। बी का मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक तो बिहेव करना, स्टॉप बीइंग स्टूपिड। ठीक है, जैसे स्टॉप बीइंग स्टूपिड मतलब स्टूपिड जैसा बिहेव करना बंद करो। ठीक है, और एक दूसरा बी बताया था होना, जो हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे लेट्स बी फ्रेंड्स, चलो दोस्त होते हैं। लेट्स बीइंग फ्रेंड नहीं होगा। लेट्स बीइंग फ्रेंड मतलब हम दोस्त से ऐड करते हैं, ऐसा नहीं होगा। चलो दोस्त होते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स बी गुड टू हिम, उसके साथ अच्छा करो। वहां पर बी, बीइंग गुड टू हिम नहीं होगा, बी गुड टू हिम। और मैंने आपको बताया था हैव वर्ड बताया था साथ में, जिसके भी दो मीनिंग होते हैं। एक होता है आपके पास कोई चीज़ है, आई हैव ए पेन, किसी का किसी के पास होना, पोजेशन है, नॉन कॉन्टिन्यूस है। आई एम हैविंग ए पेन अलग चीज़ें बोलना, लेकिन आई हैविंग ए पेन नहीं बोलोगे। वैसे आई एम हैविंग, शी इज़ हैविंग, आई एम हैविंग, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरा हो गया हैविंग का मतलब हो गया एक्सपीरियंस करना,
वहाँ पर आप हैविंग बोलोगे, हैविंग होगा एक्सपीरियंस। आईएनजी तब लगेगा आई एम हैविंग गुड टाइम एट योर क्लास, आप लोगों की क्लास में मुझे अच्छा लगता है, आई एम हैविंग गुड टाइम। ठीक है, तो ये अब ख़त्म करके अब एक नया टेंस शुरू करते हैं इस वाली क्लास में, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू गो टू द क्लासेस, और जो भी आपने नोटबुक बनाई है उसमें जाके एक बार रिवाइज करना, मैं भी रिवीजन करूंगा, और रिवीजन के बाद आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। ठीक है, फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अब जैसे नाम से पता लग रहा है फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है, और कॉन्टिन्यूस भी है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो वर्ड्स बताए थे वो सारे मैंने कर दिए थे, किसी को याद है? जो आप लोग को नॉन कॉन्टिन्यूस, ये आपको ये बताए थे, नॉर्मल वर्ब बताए थे जो बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लगते, ऐसे वर्ब जैसे इमेजिन, नो, नीड, प्रॉमिस कर दिए थे ना आपको, हाँ ये सारे करा दिए थे। चलो, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह कार्य जो भविष्य में चल रहा होगा। तो एक ऐसा काम है जो भविष्य में हो रहा होगा, जैसे 3 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँगा, तुम क्या कर रहे होंगे, कोई काम चल रहा होगा, कोई संस्था चल रही होगी, कुछ ऐसा हो रहा होगा, उसके लिए अब कहते हैं, अब जैसे नाम से है फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आने वाला। परफेक्ट, अब इसमें परफेक्ट क्या है कि हो सकता है वो काम पक्का चल रहा होगा, लेकिन चल रहा होगा, ये बात है। तो इसके अंदर हम आई के साथ, जैसे हमारा चलता है आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, और बाकी सबके साथ यू लगाएंगे। ही, शी, इट, किसी का नाम लेना है उसके साथ यू। तो इसमें आई, जैसे मैंने लगाया आई, शेल या वी लगाएंगे किसी और के साथ, फिर लगाएंगे हैव बीन, हैव बीन, फिर जो वर्ब है उसके साथ हम आई एन जी लगाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस में आई या वी, शैल या विल, नॉट हैव बीन, फिर वर्ब के साथ जो भी है आई एन जी लगा के जो भी हमें बात कहनी है। और जब भी क्या वाला क्वेश्चन है तो क्या वाले क्वेश्चन में आई या विल या शैल जो है वो पहले लगा देंगे, फिर आई या कोई और जो भी लगाना है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो वर्ब प्लस आई एन जी, और फिर जो भी हमारी बात है। इसमें अगर टाइम का बोध होता है तो जैसे मैं टाइम का आपको बता चुका हूँ, फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। स्पेसिफिक टाइम हो, मैं संडे से ये काम कर रहा हूँ, मैं संडे से यहाँ आई एम कमिंग हियर सिंस संडे, या फिर ये कहना मैं 3 दिन से आई एम कमिंग हियर फॉर 3 days। रफ टाइम का हो तो फॉर, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही हो कि उस समय से, तो सिंस लगता है। अब इसके अंदर वाई, हाउ, वेयर ऐसे क्वेश्चन आ जाए वट के अलावा, वट नहीं आया, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो पहले वो क्वेश्चन लगाओ वाई वट, फिर शेल प्लस सब्जेक्ट, तो शेल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसका एक और होता है कि यदि क्या पहले हो तो पहले क्या क्या अनुवाद नहीं करते, इसको अभी हम बाद में करेंगे। तो थोड़े बहुत सेंटेंसेस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, देखते हैं इसके आप लोग कर पाते नहीं कर पाते। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसा काम जो कर चल रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिरीश से है सेंटेंस। मैं अगले 3 घंटे पढ़ रहा हूँगा, या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। आपसे मैंने पूछा संडे कल आप 12 बजे के बाद क्या करोगे, तो आप कहोगे कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब 12 बजे से जो 3 घंटे होंगे पढ़ रहा हूँ। तो आपने कहा मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, हूँगा, होऊंगा नहीं हूँगा। I हाँ, will have been studying for 3 hours. क्या होगा श्वेता, क्या होगा?
बेटा आप अगला आपसे पूछूंगा, पहले अभी रुक जाओ। क्या होगा श्वेता? मुस्कान क्या हाँ बोलो श्वेता। I shall, I shall have I shall have आई शेल हैव। I shall have reading for 3 hours. अच्छा, क्या होगा उनीश? I shall have been reading for 3 hours. अरे बेटा सही बोला आपने, सही बोला है। आराध्या आप बताओ क्या बोलोगे? I have been studying for 2 hours. इन्होंने तो शैली हटा दिया। संध्या क्या बोलोगे? एक छोटी सी गलती करिए बस उसने। हाँ बताओ संध्या। I shall have बीन। I shall have reading. आई शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन रीडिंग 3 घंटे से Reading फॉर 3 आवर्स। अब देखो बस एक गलती थी, मैंने इसलिए रिपीट करवाया। हावर्स नहीं बोलते, एच साइलेंट होता है, आवर्स। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ठीक है, साइलेंट कर दो अब इसको। अब अगला है आराध्या से। वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा होगा। मैंने कहा अगले साल तक वो, अगले साल कितने टाइम हो जाएगा उस कंपनी में से काम करते हैं। तो आराध्या आप बताओ, आप कह रहे हो कि वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा होगा। बोलो राध्या। ओजस नहीं बेटा आपको आऊंगा। ओजस बोलो। ऐसे करोगे तो मैं क्लास बेटा 1-1 घंटे देनी पड़ेगी, मेरा तो टाइम ही निकल जाएगा पूरा। जवाब दो बेटा जल्दी जल्दी। बोलो ओजस। वह उस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा होगा। Sir, your voice is not clear. नाउ इज इट क्लियर? कैन यू हियर इट नाउ? हेलो, कैन यू हियर इट नाउ? ओजस आपको आई आवाज? He will हम्म he will have been हम्म working that company for 5 years. he will have been working in that company for 5 years। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मुस्कान से है। तुम 1 महीने से वह काम कर रही होंगी। बोलो मुस्कान। तुम 1 महीने से वह काम कर रही होंगी। बोलो मुस्कान। बेटा अनम्यूट कर लिया करो, जब मैं किसी का नाम लूँ ना लेते ही अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है? बोलो मुस्कान। तुम 1 महीने से वह काम कर रही होंगी। नहीं बोल रही? गिरीश बोलो। You will अच्छा बोल रही है, you बोलो। will have been हम्म you will have working you have been हाँ। क्वेश्चन क्या था sir? तुम 1 महीने से वह काम कर रही होंगी। You will have been। You will have been continue discussed by You will have been कितने doing। लाइन है सर? You will have been doing work। कंटिन्यू नहीं नहीं, लगातार Doing निरंतर शब्द नहीं बोलना बेटा। मैंने तो सिंपल बोला है कि नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, अब जवाब दे देना। मैंने तो बेटा सिंपल बोला था कि तुम 1 महीने से वह काम कर रही होगी। मैंने ये नहीं कहा कि निरंतर कर रही होंगी, मैंने तो सिर्फ ये बोला। अगर मैं कहता कि तुम 1 महीने से वह काम निरंतर कर रही होंगी तो आपका होता यू विल हैव बीन डूइंग दैट वर्क कॉन्टिन्यूसली फॉर 1 मंथ। लेकिन आपका सिंपल था, यू विल हैव बीन सर कैन आई टेल? डूइंग फॉर 1 मंथ। चलो अभी आ रहा हूँ, आप पे भी आ रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जो है ना, अब नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाएगा, ठीक है?
तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव आई या वी आएगा, आई या जो भी आपका आएगा, ही शी इट, फिर शैल नॉट या विल नॉट, फिर हैव बीन, मतलब शैल और हैव बीन के बीच में आपका नॉट आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपकी क्रिया आएगी, वर्ब आएगा, उसमें आईएनजी लगा देना। फिर आपका जो भी है उसमें सिंस या फॉर या जो भी है, ठीक है। चलो आराध्या से पहले फिर गिरीश से आराध्या का रह गया था। मैं 2 घंटे से तैर नहीं रही होंगी, मैं 2 घंटे से तैर नहीं रही होंगी। I shall not swimming for 2 hours. आई शैल नॉट हैव बीन हटा दिया आपने, आई शैल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, आई शैल हैव नॉट बीन। अगला क्वेश्चन गिरी से ऐसा ही मिलता जुलता है। वह मुंबई में 1990 से वह मुंबई में, ये करेंगे हम, चलो ये करो, वह 3 दिनों से आ नहीं रहा होगा। बताओ गिरीश। वह 3 दिनों से आ नहीं रहा होगा। बोलो गिरीश। He will not have been coming. So what is the question? 3 दिनों से, Coming फॉर 3 डेज, since नहीं फॉर, 3 days. For 3 नहीं फॉर। days. चलो अब अगला है संध्या से क्वेश्चन। तुम 2 घंटे से उसका इंतजार नहीं कर रही होंगी। बोलो संध्या। तुम 2 घंटे से उसका इंतजार नहीं कर रही होंगी। बोलो संध्या, कुछ तो बोलो। तुम के लिए क्या बोलोगे? You. आगे यू के बाद क्या लगाओगे, विल या शैल? You will. हाँ, फिर क्या लगाओगे नहीं के लिए? नॉट। यू विल नॉट, यू विल नॉट। फिर लगाओगे हैव बीन, यू विल नॉट Have बीन। अब मैंने कहा था तुम, क्या बोला था तुम्हें? तुम क्या सेंटेंस था? मैं अभी बना रहा हूँ सेंटेंस आप लोगों के लिए। तुम 3 घंटे से उसका इंतजार नहीं कर रही होंगे। नहीं करोगे। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका माने फॉर हिम 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब अगला है देवांश से। देवांश ये बताओ, Yes sir. वह कई सालों से वहां रह नहीं रहा होगा। ये He हाँ is नहीं। अवनीश बताओ, वह कई सालों से वहां रह नहीं रहा होगा। ध्यान से सुनना अंश, देवांश। बोलो अवनीश। he will not have been living for any years. बहुत सारा, फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर मैनी ईयर्स। ही विल नॉट हैव बीन लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स। बोलो अंश मेरे साथ। ही विल नॉट हैव बीन He will not have been लिविंग देयर living there फॉर मैनी ईयर्स। for many years. अब ओजस से आएगा। अब ओजस ये ध्यान रखना, ये क्या वाले क्वेश्चन है, और जब भी क्या वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें शैल या विल हम पहले लगाते हैं, ठीक है। क्या मैं 4 घंटे से दौड़ रहा हूँगा, या क्या मैं 4 घंटे से, हाँ क्या मैं 4 घंटे से दौड़ रहा हूँगा, ये बताओ। Shall हाँ I? हाँ, sh- शैल आई, आगे I हैव बीन, वेरी गुड, शैल आई हैव बीन, have been हाँ running रनिंग
for फॉर sir 4 घंटे से sir time 4 hours. for 4 hours. हाँ, shall I have been running for 4 hours. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, शिवेन आया, अवनीश से है, क्या वह 3 घंटे से नहा रही होगी? बताओ अवनीश, क्या वह 3 घंटे से नहा रही होगी? Will have been विल हैव बीन कौन है भाई? विल के बाद सब्जेक्ट लगाओ। अंश हाथ हटाओ कैमरा से। will she have been हाँ, for नहीं सब ध्यान से bathing सुनना, सब ध्यान से सुनना, फिर ये गलती बताऊंगा। मैंने जानबूझ के पूछा इससे। आराध्या बेटा बताना जरा, क्या होगा ये? क्या वह 2 घंटे से नहा रही होगी? क्या वह 2 घंटे से नहा रही होगी? आता हूँ, आराध्या से बताने दो। श्वेता बताना बेटा, क्या वह 2 घंटे से नहा रही होगी? बताना जरा श्वेता। will he have been bathing for 2 hours. बैथिंग। अच्छा, गिरीश कह रहा था कुछ बताएगा, बताओ गिरीश। आपने तो सी का ही कर दिया। Will she have been take bathing for 2 अरे बेटा hours? एक बात बता दे, टेक लगा दिया तो टेक तो अपने आप में एक तरह का वर्ब हो गया ना। क्या होगा? मुस्कान बताओ, देखिए मुस्कान को कितना याद है। ओजस बेटा आप भी बोल सकते हो। शिवेन है, कई बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया और वो क्लास में नहीं आ रहे हैं, दिस इज वेरी बैड। ये बताओ, फिर खत्म करता हूँ आज की क्लास। बताओ, देखो आप लोगों ने मेरी बात याद नहीं है, आप लोगों को मेरा, फिर मैं बाबा कह रहा हूँ, बात जो होता है वो कोई नाउन नहीं होता, वो वर्ब नहीं होता, नाउन होता है। विल शी हैव बीन टेकिंग ए बाथ फॉर 2 hours, ये होगा इसका। विल शी हैव बीन टेकिंग ए बाथ, बाथिंग नहीं होगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेक ए बाथ नाउ, आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू हैव ए बाथ, या तो टेक ए बाथ या हैव ए बाथ। आई एम गोइंग टू हैव ए बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव ए बाथ। आप लोगों को मैं बता दूं, नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले ए या एन लगता है और दी लगता है। ये सब कहाँ होगा? ये सब हम आगे क्लासेस में करेंगे। ये वाली क्लास यही खत्म। बाय बाय बच्चों, टेक केयर। Bye.